और खबर नालागढ़ के नंगल से आपको देंगे, जहां सिद्धि विनायक फैक्ट्री में कॉलोनी में एक फायरिंग का मामला सामने आया है, जिसमें एक शख्स को गोली लगने से वो गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। बताया जा रहा है कि होली मनाने के बाद जब पीड़ित नहाने के बाद घर आ रहा था तो वहीं पर 4 लोगों ने उसके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। हमलावरों ने पहले रॉड से हमला किया और बाद में उसे गोली मार दी। घायल को इलाज के लिए पीजीआई चंडीगढ़ रेफर करना पड़ा। पुलिस ने मामला दर्ज कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। और उन्हें प्लान बना कर आए हैं। और कौन लोग हैं जो प्लान बना कर आए? ये रमजान है, राहुल है, सोनू है, अंकुश है। अच्छा, तो आप कहाँ काम करते हैं? मैं श्री सिद्धि विनायक में काम करता हूँ। तो ये झगड़ा कहाँ हुआ है? कॉलोनी में हुआ था। सिद्धि विनायक की कॉलोनी में? हाँ जी। हाँ, तो क्या क्या हुआ वहाँ पे? इन्होंने छारा से मारा था और सरिया से मारा था इनको। वो छर्रा कौन सी चीज है जो छर्रे वाली है, क्या है वो? छारा बंदूक थी। साथ मार पिटाई हुई है, तो सिर पे उसके चोट लगी है काफ़ी ज़्यादा और ब्लीड भी कर रहा था। हमने फर्स्ट एड स्टिचेस वगैरह लगा दिए हैं उसको। बाकी उसको हमने पीजीआई के लिए रेफ़र किया है ताकि न्यूरो सर्जन मिल जाए उनको टाइम पे ना। वैसे स्टेबल है पेशेंट। अब ये तो फिर फोरेंसिक वाले ही बाद में जब इनका पूरा हो। और जगत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर ज्यादा जानकारियों के साथ मौजूद हैं। जगत, पीड़ित को लेकर कोई अपडेट मिल पाया है? कैसी है उसकी स्थिति? अभी स्थिर है या फिर खतरे में है? किस तरीके से ये जानकारी मिल पाई है? और दूसरी बात कि पुलिस का क्या कुछ कहना है? नालागढ़ से लगातार क्राइम की खबरें आ रही हैं, कहीं ना कहीं पुलिस पर अब इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। जगत, बताना चाहता हूँ कि प्रदेश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है बद्दी बरोटी वाला नालागढ़। यहाँ पर अमूमन देखा गया कि लाखों की तादाद में प्रवासी लोग रोजी रोटी की तलाश में आए, जिसके कारण यहाँ पर आए दिन ऐसी क्राइम की जो घटनाएं हैं लगातार बढ़ती जा रही है। ये मामला होली के दिन का यानी कल का था, जब लोग होली मना रहे थे। उसी दौरान ये व्यक्ति जब रंग रूंग इसको लगा हुआ था होली का, तो नहाने गया। नहाने के बाद जैसे ही घर आ रहा था तो उसके ऊपर 4 लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। पहले रोडों से हमला किया गया, उसके बाद इसके सिर पर गोली मार दी गई। उसके बाद आसपास के लोगों की मदद से इसे नालागढ़ के सिविल अस्पताल लाया गया, जहां से इसकी हालत जो गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने इसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया। फिलहाल मौके पर डीएसपी नालागढ़ मानवेंद्र ठाकुर पहुंचे, पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। जो पीड़ित के परिवार वाले हैं उनके बयान कलमबंद किए गए और उसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और जो आरोपी है उनकी तलाश यहाँ पर की जा रही है। अभी जो पीड़ित व्यक्ति है इसकी हालत पीजीआई चंडीगढ़ में स्थिर बनी हुई है, अभी भी गंभीर बनी हुई है। फिलहाल ये जो पीड़ित के परिवार वाले हैं उनका कहना है कि पुरानी रंजिश का मामला है कि जैसे ही ये नहाने के बाद आया तो पहले ही इसकी रैकी की गई और उसके बाद इसे रास्ते में रोककर घेरा गया। फिर 4 लोग थे जिनके साथ इनकी कोई पुरानी रंजिश है, पहले कहासुनी हुई होगी इनकी, उसके बाद मामला गोलीकांड तक पहुंच गया। फिलहाल 4 लोग मौके से फरार है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है और पुलिस का कहना है कि जल्दी जो आरोपी है उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल जो पीड़ित व्यक्ति है उसकी हालत पीजीआई चंडीगढ़ में अभी भी गंभीर बनी हुई है। जी जैस्मीन। ठीक है जगत, आप नजर बना के रखिए, जुड़ेंगे आपसे, इस पूरे मामले पर अपडेट्स लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और